To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। जैसा कि इलास्टिसिटी के इंट्रोडक्शन में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, हमारे पास 3 तरह की इलास्टिसिटी है। नंबर 1 ओन प्राइस, नंबर 2 क्रॉस प्राइस, नंबर 3 इनकम। ओन प्राइस इलास्टिसिटी में कमोडिटी की अपनी प्राइस से रिस्पॉन्सिवनेस को देखा जाता है। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी में सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट की प्राइस से रिस्पॉन्स को देखा जाता है। और इनकम इलास्टिसिटी में इनकम की रिस्पॉन्स से देखा जाता है, इनकम के चेंज होने की वजह से डिमांड में जो रिस्पॉन्स आ रहा है हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है। अब जैसे हमने ओन प्राइस में परसेंटेज मेथड में फॉर्मूला हम देख चुके हैं, वो फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला क्रॉस प्राइस में भी यही रहेगा, बस सिर्फ छोटा सा फर्क क्या आएगा कि यहाँ पर Q के साथ X लगा देंगे और P के साथ Y लगा देंगे। ये बात इंडिकेट कर रहा होगा कि क्वांटिटी डिमांड x की है और प्राइस किसकी है? y की। ऐसा होगा तभी तो क्रॉस प्राइस होगा। अगर सेम हो जाए तो क्रॉस रहा है ना, वो तो ओन प्राइस बन जाए। और फिर जब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से नहीं करते, फिर x y से करते हैं कि क्वांटिटी x की है और प्राइस किसकी है? y की है। तो ये रिप्रेजेंट करता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और वो पूरा फॉर्मूला जो हम एस्टिमेट कर चुके हैं ओन प्राइस में, हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि परसेंटेज चेंज निकालने के लिए आपको पता है ऊपर रखते हैं चेंज, नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से, डिवाइड बाय क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज आ गया। प्राइस का परसेंटेज चेंज, ऊपर रखते हैं चेंज, नीचे रखते हैं इनिशियल वैल्यू, मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 100 से। 100 कैंसिल। अब इसको हम यूं करके लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स ओवर क्यू एक्स डॉट डिवाइडेड बाय, इस डिवाइड को ऐसे बना दिया, डेल्टा पी वाई ओवर पी वाई। अब ये डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। हम इसको यूं लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स ओवर क्यू एक्स मल्टीप्लाई बाय पी वाई डेल्टा पी वाई। अब मल्टीप्लाई में चीज़ें आगे पीछे हो जाएं, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो डेल्टा पी वाई को इधर ले आएंगे, क्यू एक्स को इधर ले जाएंगे, तो आपके पास बना डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा पी वाई इंटू पी वाई ओवर क्यू एक्स। ये आपके पास बना फार्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अच्छा, यहाँ पर ध्यान में रखें ये कौन सा फार्मूला? ये है पॉइंट फार्मूला, जो कि स्मॉल चेंज के लिए सूटेबल है, लार्ज चेंज के लिए सूटेबल नहीं है। तो जब हम लार्ज चेंज की बात करते हैं तो लार्ज चेंज में हमने क्या डिस्कस किया था कि हम कोई एक प्राइस कंसिडर नहीं करेंगे, इनिशियल प्राइस जैसे यहाँ फॉर्मूले में थी, हम दोनों इनिशियल और फाइनल का क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने का मतलब है कि हमारे पास कुछ फार्मूला इस तरह का नजर आएगा, py1 प्लस py2 डिवाइड बाय 2, qx1 प्लस qx2 डिवाइड बाय 2। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 से कैंसिल हो गया, ये बचेगा डेल्टा qx ओवर डेल्टा py इंटू py1 प्लस py2 ओवर qx1 प्लस qx2। ये आपके पास बना, ये आपके पास क्या बना? पॉइंट फार्मूला। ये आपके पास बना क्या? आर्क फार्मूला। स्मॉल चेंज के लिए और ये स्मॉल और लार्ज दोनों चेंज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो थी आपके पास छोटी सी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के फॉर्मूले की डेरिवेशन। अब इसकी एग्जाम्पल और कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारे पास अब दो डेटा मौजूद है, दो केसेस मौजूद हैं, केस ए केस बी। पी एम यहाँ पर है प्राइस फॉर पाउडर मिल्क एंड डिमांड फॉर आइसक्रीम, दूसरी तरफ हमारे पास प्राइस फॉर पेप्सी एंड डिमांड फॉर कोक। अब हम इसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आ रहा है और फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। चेंज इन Q ओवर चेंज इन P इंटू P1 प्लस P2 ओवर Q1 प्लस Q2। जाहिर सी बात है QX है और PY है क्योंकि क्रॉस प्राइस है। तो अब देखें चेंज इन क्वांटिटी कितना है? -20। चेंज इन प्राइस कितना है? 20। P1 प्लस P2 220 और Q1 प्लस Q2 980। इस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखें तो चेंज इन क्वांटिटी ये प्लस में, चेंज इन प्राइस ये भी प्लस में है, P1 प्लस P2
Q1 प्लस Q2। अब इसको सॉल्व करें, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा प्लस 0.2972। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस 0.2244 इलास्टिसिटी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, हमने इससे पहले ओन प्राइस में देखा था कि आंसर हमेशा ही नेगेटिव आने शुरू हो जाते थे। यहाँ पर देखें आंसर माइनस भी आ रहा है, यहाँ प्लस भी आ रहा है। तो जब भी आप क्रॉस प्राइस में बात करेंगे तो क्रॉस प्राइस में आंसर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों की अपनी इंटरप्रिटेशन है। अब देखें यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव इलास्टिसिटी आ रही है, नेगेटिव इलास्टिसिटी आ रही है। और जो गुड्स हमने देखे थे, प्राइस फॉर पाउडर मिल्क एंड डिमांड फॉर आइसक्रीम, बेसिकली आइसक्रीम के लिए इंग्रेडिएंट है पाउडर मिल्क। इसका मतलब ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है, नेसेसरी टू ईच अदर है। तो जब भी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी नेगेटिव आ जाए तो आप समझ जाएंगे जो गुड्स हमने आपस में लिए हैं वो आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स मींस नेसेसरी टू ईच अदर। और अगर पॉजिटिव आंसर आ जाए, प्राइस फॉर पेप्सी डिमांड फॉर कोक, कि प्राइस ने अगर पेप्सी बढ़ाई तो लोगों ने कोक की डिमांड में इजाफा कर दिया, तो लोग स्विच कर गए, इसका मतलब है ये दोनों गुड्स आपस में क्या है, सब्स्टिट्यूट है। तो उसका मतलब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का आंसर अगर नेगेटिव आ जाए तो गुड्स की नेचर आपस में कॉम्प्लीमेंट होगी, और अगर आप पॉजिटिव आ जाए तो उसका मतलब गुड्स आपस में क्या कहलाएंगे, सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे, इनकी नेचर आपस में सब्स्टिट्यूट होगी। तो आई होप क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।